होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि उत्तराखंड होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड में स्थायी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, उसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको उत्तराखंड की वेबसाइट ukehmb.com पे जाना होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ukehmb.com पे जाने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन का कॉलम दिखेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मासिस्ट एंड अबाउट द रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको दिखाई देगा। इसके अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर द डॉक्टर पर क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर द डॉक्टर पर क्लिक जब हम करते हैं तो उस कंडीशन में हमें जो है इसमें ये दिखाई देता है कि होम्योपैथी चिकित्सकों के पंजीकरण के नियम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन अधिनियम 1951 के अनुकूल है। इसमें जो है होम्योपैथी मान्यता प्राप्त डिग्री और डिप्लोमा का विवरण निम्न है, जैसे कि BHMS, GSMS, DHMS, DHB एंड DMS। ये है आपका स्नातक या डिप्लोमा का कोर्स। और स्नातक में आप देख रहे हैं कि आपका आ रहा है होम्योपैथी। स्नातक में आपका MD होमियो में डिफरेंट, जैसे मटेरिया मेडिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, साइकेट्रिक, ये सब कोर्सेज आ रहे हैं। पंजीकरण, रजिस्टर और नवीनीकरण, ये सब है। अब इसमें चिकित्सकों का जो पंजीकरण शुल्क है, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अगर हैं तो 4500 रुपये, और अगर कोई नया पंजीकरण शुल्क है, नए व्यक्ति का हो रहा है, तब भी 4500 रुपये ही इसका शुल्क है। साथ में अगर कोई पर्सन जो है पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना चाह रहा है तो उसको 2000 रुपये नवीनीकरण का जो है शुल्क देना शुल्क आवश्यक है। पंजीकरण, नवीनीकरण, विलंब शुल्क अगर जो है आपका होता है तो इसके भी डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है कि इस पर क्लिक करना है, क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन में। तो इसमें रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन और रजिस्टर दो ऑप्शन आते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप जो है रजिस्टर करिए। रजिस्टर में आप अपनी जो है डिटेल भर देंगे, डिटेल जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब आपको डालना है। तो इसको जो है कि आपको रजिस्टर कॉलम में जाकर जो है इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि डालिए आप। तो जब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वाली चीज़ें जब आप इसमें डाल देते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी ने आपको भरना है तो ईमेल आईडी डाल देते हैं हम। तो ईमेल आईडी ये रहा, हमने ईमेल आईडी जो है इसमें देखिए क्लिक कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अब उसके बाद जो है आप जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को इसमें डाल दीजिए। तो क्योंकि आपका जो ईमेल आईडी है और आपका पासवर्ड है, यही आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनेगा। तो लॉगिन आईडी आपका जो है ईमेल बनेगा और पासवर्ड जो है बनेगा। तो इसमें जो है कि आप इस तरह जो है अपना नाम, जैसे नाम जो भी है वो डाल दीजिए। उसके बाद जो है कि बाकी डिटेल, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब डालने के बाद आपको जो है एक कोड नीचे की तरफ कैस्पा कोड होता है, उसको आपको डाल देना है। तो कैस्पा कोड जो है डिटेल डाल देने के बाद आपको, जब कैस्पा कोड डिटेल डाल देते हैं तो उस कंडीशन में आपको देखिए इस तरह जो है कि आपको अपना पासवर्ड डालना है। कैस्पा कोड है तो कैस्पा कोड मैं डाल रहा हूँ, तो इसको डालना है। क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन की ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो पे शुरू आखिरी तक बने रहिए। आप देखिए इसमें रजिस्टर्ड हमने कर दिया। तो रजिस्टर करने के बाद एक ईमेल आईडी पे हमारे जो है OTP जाता है। आपके ईमेल आईडी पर भी OTP आएगा। जब आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो उस OTP को आपको यहाँ इंटर करके वेरीफाई करना है कि ये ईमेल आईडी आप ही का है। तो अब उस OTP को यहाँ पे आपको पुटअप करना है, इस पे डालना है। तो इसमें जो है कि जब आप OTP इस पे इंटर कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है वेरीफाई नाउ का क्लिक का बटन दबाना होता है। तो अब इंटर द OTP करने जा रहे हैं। तो इंटर द OTP में
हम जो है ईमेल आईडी पे अपने जाएंगे, वहाँ से हमें जो है कि इसकी ओटीपी मिली हुई है, उस ओटीपी को हम जो है इसमें डाल देंगे। तो ओटीपी हमें मिल चुकी है, तो ओटीपी को जिस तरह जो है कि हम इंटर करेंगे, ओटीपी इंटर करने के बाद जैसे कि मेरी ओटीपी जो मिली थी GD4EYP, तो उसको जब हमने इंटर किया PB, तो उसको देखिए हमने इंटर कर दिया है। अब इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जब वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो ये आता है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो गया है और अब आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन में आप अपने ईमेल एड्रेस जो है आपने जो डाला था वो ईमेल एड्रेस जो है कि आप इस पे लॉगिन आईडी पे करेंगे तो ईमेल एड्रेस देखिए इसमें आ जा गया है। अब इस पे पासवर्ड जो भी आपने बनाया है उस पासवर्ड से आप इसमें आराम से लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए जो है कि जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का लॉगिन का इंटरफेस खुलता है। तो देखिए ये है लॉगिन कि आपने लॉगिन कर लिया है। के लिए अब उसके बाद आपको इसमें करना क्या है, तो इसमें होम, माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, रिन्यूअल एप्लीकेशन आदि आता है। तो उसके बाद जो है आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन पे जो है क्लिक करना है तो उस पर कर दीजिए, या माई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है तो उस पर कर दीजिए। जो है कि ये फॉर्म भरा जाएगा तो आपको इंग्लिश और हिंदी में नाम को अच्छी तरह आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पर जो भी नाम है उसी के तहत जो है कि आपको भरना है। एड्रेस और नाम जो है कैपिटल लेटर में ही लिखना है और इंटर करना है यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम या काउंसिल का नाम। ये सब चीज़ें जो है आपको जितने भी डिटेल है वो सब जो है आपको अच्छी तरह इसमें इंटर कर देना है। आपको सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी को भी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। तो ऑनलाइन जो है कि अटैच करना है। और साथ में जब आप होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड जो है देहरादून आइए तो आप जो है अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो जो आपने जो है ऑनलाइन सबमिट किया है उन सबको आपको साथ में ब्रिंग आउट लेकर आना है। और साथ में 2 कैरेक्टर प्रमाण पत्र बनाना है और दो अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर जो उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उनसे जो है आपको बनवा कर लेकर आना है। और ऑल द सर्टिफिकेट को जो है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। अगर आपके कोई भी फॉर्म में कमी रहती है या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं जमा है तो आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और फीस भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप जो है उत्तराखंड से आपने अपनी डिग्री पास करी है तो हाई स्कूल की फ़ोटोकॉपी, कैरेक्टर प्रमाण पत्र, 2 कॉपी आप BHMS DHMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर का, 2 कॉपी BHMS DHMS के सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्ट, 2 कलर फोटोग्राफ लेना है। और साथ में जो है एक 10x12 का इन्वलप लेकर रजिस्टर टिकट लगाकर आपको ये सभी चीज़ें जो है उसमें रख देना। और अगर आप जो है उत्तराखंड के बाहर के हैं या उत्तराखंड के बाहर से आपका जो है रजिस्ट्रेशन है तो उस कंडीशन में जो है आपको NOC लेना है कि आपका जहाँ पे परमानेंट रजिस्ट्रेशन इसके पहले वहाँ से NOC लेना होगा। फ़ोटो ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट मार्कशीट, सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट में जो सर्विस कर रहे हैं उनसे, फ़ोटोकॉपी ऑफ BHMS फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, थर्ड का, साथ में फ़ोटोकॉपी ऑफ डिग्री, 2 कलर फोटोग्राफ ये सब, और 2 कलर नन फोटोग्राफ। और पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन मोड होगा। ये सब लेने के बाद आप याद रखिए कि 10 रुपये का एक स्टाम्प पर आपको ये भी बना के देना होगा कि आपका जो है भारतवर्ष में किसी भी काउंसिल में कोई भी रजिस्ट्रेशन अस्थाई नहीं है। उसके बाद एग्री कंटिन्यू कर दीजिए और पूरी डिटेल आपको इसमें जो भी आता है कॉलम में उसमें पूरी डिटेल आपको भर देनी है, जैसे कि नाम, पता, ये सब चीज़ें जो है आपको उसमें पूरी तरह से जानकारी को भर देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट जैसे कि हाई स्कूल, इंटर और साथ में आपके जो है कि कैरेक्टर प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ों की कॉपी जो है अप्लाई करके वहीं सब कॉपी के साथ आपको जो है उत्तराखंड के होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड देहरादून में जाकर जमा करवाना है। और साथ में
आपको वहाँ पे ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है, जिसको कि वेरीफाई करवाना रहेगा। तो ये है उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन के लिए जानकारी, क्योंकि उत्तराखंड में जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, अगर उसका किसी भी राज्य में रजिस्ट्रेशन है तो सबसे पहले उसको वहाँ से एनओसी लेना होगा, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा। तो ये रही जानकारी होमियो रीडर पे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।